बादल हो जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अब बारिश होगी। ऐसे ही प्रेमियों के हृदय में उस मालिक के मिलने की उमंग पैदा है, उमड़ हो रही है, घुमड़ हो रही है। तो हम तो कभी सोचते भी नहीं थे कि जेंट्स लोग भी रोएंगे इस तरह से मालिक के लिए। लेकिन देखो, जब गुरुदेव की दया कृपा हो जाती है, जब वो अपना बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से भाव पैदा कर देते हैं और उनके लिए इस तरह से अश्रुधारा निकलती है कि उनकी अश्रुधारा को देख के दूसरे लोग भी ऐसे हो जाते हैं भाव विभोर, सब उसी लगन में रोने लगते हैं। तो प्रेमियों, अपने गुरु के क्या क्या गुण गाऊं, मेरी जबान तो एक है और उनके उपकार हमारे ऊपर इतने हैं, पर मैं कौन कौन से अपनी बुराइयों को छोड़ूं। मेरा तो पूरा शरीर अवगुणों से भरा है, किस तरह से कौन कौन सी बुराइयों को हम निकाल सकते हैं, हम इससे योग्य नहीं है। अगर गुरुदेव ही चाहेंगे तो मेरी बुराइयों को निकाल सकते हैं, वरना कोई हमारी हस्ती नहीं है कि हम अपनी सब बुराइयों को निकाल सकें। एक आध बुराई निकल जाती तो बड़ी खुशी होती है कि चलो आज मेरे हृदय से, मेरे शरीर से ये बुराई निकल गई, कम से कम इसी गुरुदेव अब हमको अपनाएंगे, अब हमको दर्शन देंगे। और फिर भी वो बुराई निकलने के बाद भी नहीं देते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर बहुत बुराइयां भरी हैं और हम निकाल नहीं सकते। उनके दर्शन के लिए सारे प्रेमी इस तरह से तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज क्यों पुकार नहीं सुन रहे कि सत्य गुरु दर्शन दे दो मोय, तरस रहे दोनों नैना। सत्य गुरु दर्शन दे दो मोय, तरस रहे दोनों नैना, तरस रहे दोनों नैना, तरस रहे दोनों नैना, तरस रहे दोनों नैना, तरस रहे दोनों नैना। सतगुरु दर्शन दे दो मोय, तरस रहे दोनों नैना। ए नैना बड़े अभागे, ए गुरु दर्शन के प्यासे, ए नैना बड़े अभागे, ए गुरु दर्शन के प्यासे। सतगुरु दर्शन दे दो मोय, तरस रहे दोनों नैना। मालिक दर्शन दे दो मोय, तरस रहे दोनों नैना। तो इस तरह से लोग, हम तो कभी जीवन में नहीं सोचते थे कितने लोगों से मुलाकात होगी। एक सत्संग के जरिए से ही तो इतने लोगों से मुलाकात हुई। इतने प्रेमी कहाँ कहाँ के कि कोई अता नहीं, पता नहीं, जाति का, बिरादरी का। और गुरु महाराज ने इतना प्रेम बंधन बांध दिया कि अपने नातेदारों से, रिश्तेदारों से वो प्रेम नहीं, जितना प्रेम उस परमात्मा से हुआ। तो प्रेमियों, सत्संगियों से हुआ। और सत्संगी लोग देखिए, एक दूसरे के विपत्ति में, मुसीबत में सब काम आते हैं। और मालिक की चर्चा चलती है तो सारे प्रेमी रो उठते हैं, क्योंकि उनको ऐसे कान खड़े रखते हैं कि कोई हमको अपने गुरुदेव की खबर तो नहीं बताने आ रहा है, कोई हमें गुरुदेव के स्थान का पता तो बताने नहीं आया है कि वहाँ मेरे गुरुदेव मिलेंगे। सारे प्रेमी बेचारे किराया है तो नहीं है तो गरीबी में, अमीरी में, चाहे खाए नहीं, लेकिन कहीं कोई जाता तो चल देते हैं। किस लिए? क्योंकि हमको वहाँ शायद दर्शन हो जाए, इसीलिए तो जाते हैं। तो प्रेमियों, आप लोगों की लगन, आप लोगों की मेहनत सब गुरु महाराज देख रहे हैं। और वो किसी की जो पैसा लगा के जाते हो, किराया भाड़ा सब लगाते हो, मेहनत करते हो, वो गुरुदेव रखने वाले नहीं है। वो किसी ना किसी रूप में तुमको जरूर दे देंगे। तो प्रेमियों,
इसी तरह से आशा और विश्वास के साथ लगे रहो। सब कुछ मिलता है, लेकिन एक झलक गुरुदेव की नहीं मिलती है तो सब महफिल सूनी लगती है प्रेमियों, सब कुछ बेकार लगता है, क्योंकि सूना संसार लगता है। जैसे अभी कहा गया वही विषय चला कि पति ना हो तो पत्नी की कोई कीमत नहीं, ऐसे ही परमात्मा नहीं है तो भक्त की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। हमको तुमको गुरु महाराज याद कर रहे हैं प्रेमियों, अगर याद ना करते तो एक भी व्यक्ति के आंख में असुधारा न बहती। गुरु महाराज सारी संगत को याद कर रहे हैं, सारी संगत इस तरह से गुरु महाराज के कार्य में लगी है कि सुबह सुबह बेचारे सब उठ के और जय गुरुदेव नाम प्रभु का और रैली का प्रचार करते हुए और जन जन में चले जाते हैं, और फिर शाम को सत्संग है तो उसमें भी समय निकाल के जाते हैं। तो बताइए गुरुदेव दया करेंगे कि नहीं करेंगे? सब पे दया करेंगे प्रेमियों। तो धीरज धरो, करो विश्वासा, और गुरु जी करेंगे सबकी पूर्ण आशा। सबकी गुरु महाराज ही पूर्ण आशा करेंगे। आपको हम बताएं ये पॉजिटिव वातावरण क्यों रहता है? क्योंकि गुरु महाराज यहाँ विराजमान है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव वातावरण रहता है। नहीं तो यहाँ पॉजिटिव वातावरण नहीं रह सकता है प्रेमियों। यहाँ तो ऐसा नीरसता आ जाएगी, उमंग खत्म हो जाएगी। जब सत्संग शुरू होता है तो गुरु महाराज आपके स्वयं मंच पे विराजमान हो जाते हैं, और तभी से सारे प्रेमी इस तरह से एक टक लगा के किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, और गुरु वाणी को सुनते हैं, गुरु के संदेश को सुनते हैं। तो प्रेमियों हमारा गुरु बहुत समर्थ है, और कभी छोड़ना नहीं। दर्शन दे या ना दे ये उनका काम है प्रेमियों, लेकिन कभी गुरुदेव को छोड़ना नहीं। नहीं तो आगे और कोई हमको सहारा देने वाला है भी नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं है। तुमको गिराने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे और उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और प्रेमियों हमारे गुरु महाराज ने कहा बच्चों तुम इसी तरह से कार्य में लगे रहो तो एक ना एक दिन तुमको हम अपनी मंजिल पे पहुंचा देंगे। तो प्रेमियों हमारा गुरु समर्थ है, हमारा रास्ता सच्चा है, और हमारा गुरु एक ना एक दिन हमको अपनी मंजिल पे पहुंचा देगा। एक प्रेमी की घटना बताएं आपको। एक भिंड में एक सपना लड़की है, उसकी माँ थी तो बहुत बीमार हो गई। तो बार बार अपनी बच्ची से कहे मुझे प्रार्थना सुनाओ, प्रार्थना सुनाओ। तो उसका जब बिल्कुल अंत समय आ गया तो कहने लगी मुझको वो प्रार्थना सुनाओ कि मोहे पिया जी से देव मिलाए, विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देव मिलाए, विकल तन तड़प रही। तो प्रेमियों जब इतनी एक लाइन गाई उस बच्ची ने, सोई तुरंत हाथ जोड़ के कहने लगी कि अब मेरे गुरुदेव आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं, बस इसी प्रार्थना को सुनना था, बस एक लाइन। अब हमारे पास समय नहीं है, मेरे गुरुदेव मेरे बगल से खड़े हैं। तो प्रेमियों मरते समय गुरुदेव आए, लेकिन हम लोगों के मौत के समय आएंगे जब जिंदा में नहीं दिखते हैं तो कभी कभी विश्वास टूट जाता है कि पता नहीं मौत के समय भी कोई ऐसा गलत काम बन गया तो क्या मौत के समय भी गुरुदेव नहीं आएंगे? तो हमको कान पकड़ के ले जाएगा और मेरी दुर्गति कर डालेगा प्रेमियों। इसलिए इस डर से हम लोग अपने मालिक के चरणों पे लगे हैं। लेकिन प्रेमियों जितने सत्संगी जा रहे हैं सब थोड़ा सा परिचय देते हैं, बताते हैं कि गुरु महाराज आए हैं और हमको ले जाने के लिए तैयार खड़े। मेरी माँ की मृत्यु हुई तो ज्यादा दिन कोई बीमार रहता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो प्रेमियों वो जब बीमार हुई तो गुरु महाराज की फोटो लगा दी। हमसे कहने लगी बेटा क्या करें, घबराहट होती है, अच्छा नहीं लगता। तो हमने फोटो लगा दी। हमने कहा गुरु महाराज से कहो, जो भी कहना गुरु महाराज से कहो, गुरु महाराज सुनेंगे। तो प्रेमियों जब वो गुरु महाराज से भी रोती थी तो जो दूसरे लोग देखते थे तो कहते थे तेरी माँ तो रोती रहती है, ये गुरु से कुछ नहीं रोती, ये तो अपना रोना रोती है। तो एक दिन रोने लगी, कहने लगी बेटा हम क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता, मुझको नदी के किनारे ले चलो और उसमें हम अपने मन से गिर जाएंगे, बस वहां तक हमें पहुंचा दो, हम बहुत परेशान, अपने शरीर से बहुत परेशान है, क्या करें। तो हमने कही मम्मी तुम ज्यादा परेशान नहीं, गुरु महाराज की याद करो, गुरु महाराज तुमका साथ देंगे, तुम्हारा और कोई साथ नहीं देने वाला।
अब प्रेमियों क्या हुआ, बहुत दिन बीत गए, 5 साल तक बिस्तर पे पड़ी रही। अब क्या हुआ कि उनका जाने का वक्त आया, तो 3 दिन पहले गुरु महाराज ने उनको एक ऐसा कह रहे ऐसा जहाज लेके आए और उस पर बैठाल के हमको सब तरफ घुमा लाए। और फिर वो आ गई, तब क्या बोली कि मेरी तैयारी कर दो, मेरे कपड़े रख दो। हमसे गुरु महाराज कह गए कि कल हम तुमको लेने आएंगे। तो घर वाले उनकी हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे ये तो ऐसी कहती रहती है। अब प्रेमियों क्या हुआ, सब लोगों ने कहा, जब हालत वैसी होने लगी तो हमारी बहन ने फोन लगाया कि जी आज बहुत तबीयत खराब हो रही मम्मी की, क्या करें अब। तो इन्होंने 11 बार कान में उनके जय गुरुदेव यहीं से बोला। तो प्रेमियों उनकी चेतना सिमट चुकी थी, बिल्कुल वो जाने का समय आ गया था। लेकिन फिर भी बच्चे वहां लेके गए, जल्दी भगे कि जरा और दिखा लें, शायद और बच जाए। तो प्रेमियों उसी दिन, जिस दिन स्वामी जी ने बताया, और उसी दिन आए और उनको लेके चले गए। और आपको बताएं, सबने कहा बच्चों को बुला दे, हम लोग तो यहाँ दूर रह गए, आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए प्रेमियों, आखिरी दर्शन